बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो वीडियो है ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में। और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी नई पॉलिसी जारी कर दी है। इसमें बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं। क्या क्या तब्दीलियां आई हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करना बहुत जरूरी है। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इसको एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक क्लॉज, एक एक पॉइंट जो है वो आपके सुनने और समझने के लायक है। अगर आप इस पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर समझ लेंगे तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि आपने आगे फ्यूचर में करना क्या है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी आज की पॉलिसी। ये मेरे पास जी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, मैं वन बाय वन आपको पढ़ के सुनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो पॉलिसी आई है ये वैलिड है 3 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। अच्छा जी, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है आपसे प्लॉट्स बाय बैक करने की पॉलिसी दे रही है। वो पॉलिसी की सारी तफसील जो है मैं इसमें जो है वो आपके सामने रखूंगा। मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जी जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, जनरल ब्लॉक, सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 4, इनको सोसाइटी को अगर आप ये वाले प्लॉट वापस करते हैं तो सोसाइटी आपको 30 से 40% तक प्रॉफिट देगी। किसके ऊपर? जो आपने कैश पेमेंट की होगी। जो आपने कैश पेमेंट की होगी उसके ऊपर आपको 30 से 40% जो है वो प्रॉफिट के साथ कंपनी आपसे बाय बैक कर लेगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बैलेटेड कस्टमर्स ऑफ सेक्टर 1, 2 एंड 4 हु हैव पेड 100% कॉस्ट ऑफ लैंड अलोंग विद द फुली और पार्शियली पेड डेवलपमेंट चार्जेस आर एलिजिबल फॉर दिस ऑफर। इसका मतलब ये है कि जनरल ब्लॉक सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 4 के बैलेटेड प्लॉट्स, और उसके ऊपर भी एक कंडीशन है, वो ये है कि अगर उसमें सारे के सारे डेवलपमेंट चार्जेस पेड हैं या पार्शियली पेड हैं तो आप ये वाली फाइल वापस करें, 30 से 40% अपना आप प्रॉफिट ले सकते हैं इसके ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी? एलिजिबल कस्टमर्स कैन अर्न अप टू 30% टू 40% प्रॉफिट ऑन एक्चुअल पेमेंट मेड इन द फर्म्स बैंक अकाउंट बाय सबमिटिंग देयर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन बैक टू द फर्म ब्लू वर्ल्ड सिटी। इसका मतलब ये है कि आप इसका जो प्रोसेस है वो समझ लें कि किस तरह से होगा। आपने अगर ये वाली फाइल देनी है सोसाइटी को तो आप ओरिजिनल फाइल अपनी लेके जाएंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे, खुद जाएंगे, जाके वहां पे सोसाइटी को ये वाली फाइल वापस करेंगे तो वहां पे सोसाइटी आपको क्या करेगी? चेक देगी। कितनी देर में? रिफंड चेक, उसका भी आगे प्रोसेस मौजूद है। द रिफंड चेक विल बी इशूड विद इन 1 मंथ, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो चेक मिल जाएगा। ये है पूरी पॉलिसी जो कि बाय बैक करने वाली है, प्लॉट खरीदने वाली जो पॉलिसी है, जो कि कस्टमर्स के लिए अनाउंस की गई है ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से। उसके बाद ही अगली बड़ी खबर क्या है? वो ये है कि जी क्लोजर ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन, जो कि हम बार बार आपसे कह रहे थे कि नई रजिस्ट्रेशंस बंद होने जा रही हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर। अब इसके लिए आ गया है जी इफेक्टिव फ्रॉम 1 फरवरी 2025, यानी कि 1 फरवरी 2025 से तमाम रजिस्ट्रेशन जो हैं, खा वो रेजिडेंशियल हैं खा वो कमर्शियल हैं, तमाम की तमाम जो नई बुकिंग्स हैं वो बंद कर दी गई हैं। अब ऑल ब्लॉक्स, कौन कौन से ब्लॉक्स? जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, अवामी ब्लॉक, वाटरफ्रंट एंड स्पोर्ट्स वैली, इनके अंदर अब नई बुकिंग नहीं हो रही, खा वो कमर्शियल हो खा वो रेजिडेंशियल हो। न्यू रजिस्ट्रेशन अगर करवानी होगी किसी ने भी तो अब क्या होगा कि वो थ्रू सेल्स पोर्टल होगी। वो बहुत महदूद सी होगी और वो विद प्लॉट नंबर मोस्ट प्रोबेबली होगी, जिसमें वो बुकिंग जो है आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज वो जो ओपन वाला काम है वो सारा खत्म हो गया जी। और ये बहुत अच्छी न्यूज है, मैं आपको ये बता दूं, इससे मार्केट की स्टेबिलिटी में इंशाल्लाह ताला हेल्प मिलेगी, इससे फायदा होगा। उसके बाद आ गया जी डिफॉल्ट क्लियरेंस का क्लोजर हो गया जी, इसका भी इसमें है जी बंपर डिफॉल्ट क्लियरेंस ऑफिस 2025 हैज बीन क्लोज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2025। फ्री इंस्टॉलमेंट्स भी आपको पता है, याद है कि इसमें चल रही थी। उसमें यह था कि 3 अगर इंस्टॉलमेंट्स आप जमा करवाते हैं तो 1 फ्री मिलती थी, और 6 करवाते थे तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट फ्री मिलती थी। वो खत्म हो गई। अब कब से? 1 फरवरी 2025 से वो खत्म हो गई हैं। अब ये है कि जो आपकी फ्री वाली इंस्टॉलमेंट मिलनी है, ये सब बहुत बड़ा सवाल आता है हमारे पास
कि जी जो फ्री इंस्टॉलमेंट मिलनी है वो अभी तक नहीं मिली है, तो उसके ऊपर सोसाइटी कह रही है कि जी वो 10 फरवरी 2025 तक इंशाल्लाह ताला आपके लेजेस में अपडेट हो जाएगी, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। उसके बाद आ जाते हैं जनाब स्पोर्ट्स वैली और वाटर फ्रंट की जो कन्वर्जन हो रही थी लेजेंड्स एनक्लेव में। अब इसके ऊपर भी मैं आता हूं। इसके ऊपर ये राउंड 4 था, अर्ली पोजेशन वाला। राउंड 4 ऑफ द अर्ली पोजेशन ऑफ रीलोकेशन ऑफ वाटर फ्रंट एंड स्पोर्ट्स वैली कस्टमर्स हैव बीन क्लोज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2025। ये भी बंद हो गया। मैं आपसे बार बार कह रहा था कि अगर आप रीलोकेट होना चाहते हैं आप हो जाएं, रीलोकेट होना चाहते हैं आप हो जाएं। स्पोर्ट्स वैली के कस्टमर और वाटर फ्रंट के कस्टमर जो है, अगर वो डिफरेंस जो कि लेजेंड्स एनक्लेव की फाइल और इनकी फाइल के दरमियान में था, सिर्फ वो पे करना था, उसके बाद बाकी सारे का सारा प्लान वही था। उसमें आपको शिफ्ट किया जा रहा था लेजेंड्स एनक्लेव में, जो कि ऑन ग्राउंड है, रेडी प्लॉट हैं, और जहां पे प्लॉट नंबर भी मौजूद है, अपनी मर्जी का प्लॉट भी आप चूज कर सकते थे। बट एनीवेज वो क्लोज कर दिया गया जी 1 फरवरी 2025 तक। जिन जिन लोगों ने कर लिया सो कर लिया। अब आगे जो है उसका देखते हैं कि अगली पॉलिसी अब क्या आती है। स्पोर्ट्स वैली में मर्जिंग ऑफर जो है ये पहले चल रही है, आपको पता है कि पहले एक डिस्काउंट ऑफर है स्पोर्ट्स वैली के अंदर कि आप एपीआर के थ्रू 50% तक डिस्काउंट ऑफर ले सकते हैं, 50% से ऊपर नहीं ले सकते। उसका फिर सोसाइटी ने कहा था कि जी ठीक है, आप अगर 51% से ज्यादा आपकी अमाउंट है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें एक मर्जिंग लगवा सकते हैं। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला में वो मर्जिंग लग जाती है। उसकी जो है एडजस्टमेंट वो कितनी होती है, 1 लाख रुपए में आपकी ऑफर एडजस्ट होती है, 5 मरला में, 8 मरला में होती है 1,28,000 रुपए में, और 10 मरला में होती है 1,56,250 रुपए में। वो ऑफर मिलती कितने की आपको, उसके लिए हमारे दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे। पहले ये सिर्फ एक ऑफर लग सकती थी, अब सोसाइटी ने इसके ऊपर मजीद इसको एक्सटेंड कर दिया, अब ये 2 लग सकती हैं। एक मजीद एक्स्ट्रा ऑफर भी आपको दे दी गई है और इसकी तारीख है जी 15 फरवरी 2025। अगर आपने ये वाली ऑफर लगवानी है तो 15 फरवरी 2025 से पहले पहले आप लगवा सकते हैं। ब्लू बर्ड सिटी के ऐसे मेंबरान जो अरसा दराज से मुतद्दद बार याद दहानी के बावजूद अपनी वाजिबुल अदा एक साथ जमा नहीं करवा रहे, उनको आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी वाजिबुल अदा एक साथ में से कम 2 एक साथ की अदायगी 28 फरवरी 2025 तक यकीनी बनाकर इस माह की कैंसलेशन लिस्ट में शामिल होने से बच सकें। हतमी कैंसलेशन की लिस्ट 28 फरवरी 2025 को जारी कर दी जाएगी। एक चीज आपने शायद नोटिस की है इस पॉलिसी के अंदर कि इसमें जितनी भी चीजें दी जा रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो क्लोज करते जा रहे हैं, बंद करते जा रहे हैं। तो ये भी आपको तंबीह की जा रही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फाइल को कैंसिल होने से बचाएं तो उसका तरीकाकार यह है कि मिनिमम आपने 2 किस्तें अपनी जमा करवानी। अगर आपकी किस्तें शॉर्ट हैं और आपकी फाइल कैंसिलेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है तो उसको बचाने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि मिनिमम 2 किस्तें जमा करवाएं 28 फरवरी 2025 तक, तो आप इस कैंसिलेशन से बच सकते हैं। मजीद आगे चलते हैं जी, आपने जाना कहीं नहीं है, थोड़ी सी पॉलिसी हो सकता है लंबी हो जाए लेकिन आपके लिए चीजें समझना बड़ा जरूरी है। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन BWC मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू द जनरल एंड ओवरसीज ब्लॉक बाय नेम मर्जिंग पॉलिसीज एज अंडर। आपको पता है कि आज भी बाय नेम जो मर्जिंग्स हैं वो हो रही हैं, जनरल ब्लॉक में भी हो रही है और ओवरसीज ब्लॉक के अंदर भी हो रही है। अच्छा, उसमें क्या है जी, जनरल ब्लॉक की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जनरल ब्लॉक में कौन सी फाइल जो है ना वो एडजस्ट होती है, वो मर्ज होती है, वो सिर्फ और सिर्फ कैंसल फाइल की बात हो रही है, सिर्फ कैंसल फाइलें होती हैं। ओनली कैंसल्ड रेजिडेंशियल और कमर्शियल रजिस्ट्रेशंस ऑफ जनरल ब्लॉक एंड ओवरसीज ब्लॉक आर अलाउड फॉर द मर्जिंग। Merging can only be done in by name residential and commercial residential registrations having cost of land paid adjusted ledger value of less than 50%। मतलब अगर आपकी जनरल ब्लॉक की फाइल है उसकी पेमेंट 50% से कम है तो आप उसके अंदर कोई भी कैंसल फाइल जो है उसके अंदर मर्ज करवा सकते हैं। लिमिट इसकी क्या है जी, इसकी मैक्सिमम 2 रजिस्ट्रेशन अलाउड है कि आप 2 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर एक रजिस्ट्रेशन जमा करवाने से आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड 50% से ज्यादा हो जाती है तो दूसरी नहीं लग सकेगी। ये तब तक ही लगती रहेगी जब तक ये 50% से कम रहती है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, मर्जिंग पॉलिसी है जी फॉर द सेम नेम। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा फाइलें होती हैं, तो उसके लिए सोसाइटी ने क्या पॉलिसी अनाउंस की हुई है, उसके लिए अनाउंस ये किया हुआ है कि आप इसको डेवलपमेंट चार्जेस की मद में जमा करवा सकते हैं।
अगर आपके पास एक से ज्यादा फाइलें हैं तो आप क्या करेंगे कि उसको आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस में एडजस्ट करवा लें। डेवलपमेंट चार्जेस मर्जिंग पॉलिसी की डिटेल थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। ये 15 फरवरी 2025 तक एप्लीकेबल है, आप करवा सकते हैं अभी। Only by name residential registration with the same ownership, same CNIC are allowed to be merged into development charges up to 100% of the development charges amount। मतलब अगर आप 100% तक भी अपने डेवलपमेंट चार्जेस उन फाइलों को मर्ज करवा के करना चाहेंगे तो हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंट ब्लॉक्स बट अंडर द सेम ओनरशिप सेम CNIC आर आल्सो अलाउड। मतलब अगर आपके पास किसी भी ब्लॉक की फाइल मौजूद है, आपके पास एक स्पोर्ट्स वैली की है, एक जनरल ब्लॉक की है, एक ओवरसीज ब्लॉक की है, और आप जनरल ब्लॉक की या ओवरसीज ब्लॉक की या स्पोर्ट्स वैली की या वाटरफ्रंट की या अवामी ब्लॉक की कोई भी फाइल आपके पास मौजूद है, आप किसी दूसरी फाइल में जमा करवाना चाहते हैं डेवलपमेंट चार्जेस की मद में, लेकिन होना क्या चाहिए, वो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए, सेम नेम के ऊपर होनी चाहिए, एक ही बंदे के नाम पे होनी चाहिए, तो वो मर्ज हो जाएंगी। कहां तक? 100% डेवलपमेंट चार्जेस तक। मर्जिंग कैन बी डन आफ्टर एप्लीकेबल डिडक्शन फ्रॉम द डाउन पेमेंट्स। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मर्जिंग होगी उसमें से डिडक्शन होगी। डिडक्शन कैसे होगी वो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि जो डाउन पेमेंट होगी, डाउन पेमेंट का 50% इसमें कंसिडर किया जाएगा। जो फाइल आप उसमें मर्ज करवा रहे होंगे उसका लेजर देखा जाएगा, उसमें से जो 50% डाउन पेमेंट में से कट जाएगा। अगर आपने कोई कैश पेमेंट करवाई हुई है वो 100% की 100% आ जाएगी। अगर कोई APR लगा हुआ है, बेशक वो 25,000 का लगा, 28,000 का एडजस्ट हुआ है, 30,000 का हुआ, जितने का भी हुआ है, वो 18,000 रुपए के हिसाब से एडजस्ट होगा। ये वाली है पॉलिसी सारी। इसके मुताबिक आपकी डिडक्शन होने के बाद आपकी फाइल जो है वो मर्ज हो जाएगी। उसके बाद है जी कि रजिस्ट्रेशन कैन बी मर्ज्ड इनटू द सेम आर बिगर आर स्मॉलर साइज रजिस्ट्रेशंस। ये जो मर्जिंग्स हैं, ये जो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में हो रही हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने 5 मरला की जो फाइल है इसको 5 में ही करवाना है, या 10 मरला की फाइल है उसको 10 में ही करवाना है, वो 5 में नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई कैद नहीं है। कोई भी साइज हो, छोटा हो बड़ा हो साइज रजिस्ट्रेशन का, ये एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस की मद में। कौन सी? जो सेम नेम के ऊपर होंगी वो वाली। A commercial block residential can neither be merged nor avail the merging options। कमर्शियल की जो फाइल है उसके अंदर कोई किसी किस्म की मर्जिंग नहीं होती है। हां, अगर वो कैंसिल हो गई है तो उसको आप जनरल ब्लॉक में आप मर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, अपकमिंग बैलेट की बात हो रही है। अगर आप अपकमिंग बैलेट का पार्ट बनना चाहते हैं तो 10 अप्रैल से ऑनवर्ड, 10 अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड जितनी भी एंट्रीज होंगी टिल 15 फरवरी 2025 तक, ये सारी की सारी बैलेट के लिए क्वालिफाई करेंगी, नेक्स्ट वाली बैलेट के लिए। बैलेट में आने के लिए क्राइटेरिया क्या है जी, वो भी देख लें। क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने जनरल ब्लॉक में आना है तो 90% अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करनी है तो बैलेट में आएंगे। अवामी ब्लॉक में है तो 90% करनी होगी। ओवरसीज ब्लॉक है तो भी 90% है। इसके अलावा 2 ऐसे हैं जिनमें 75-75 है। वो कौन से हैं? एक स्पोर्ट्स वैली है जिसमें 75% तक होता है, और एक वाटरफ्रंट ब्लॉक है कि अगर आपने बैलेट में आना है तो इनका 75 और 75% आपने पे करना है। उसके बाद चलते हैं जी जनरल ब्लॉक की। एक और आपको पता है कि फेज 2, जो जनरल ब्लॉक का फेज 2 है उसके अंदर भी मर्जिंग की ऑप्शन मौजूद है। जिन ने करवाई हुई है वो अपनी फाइल के अंदर 5 मरला की जनरल ब्लॉक फेज 2 की ही फाइल जो है वो मर्ज करवा सकते हैं, वो मैक्सिमम एक ही हो सकती है। आगे चलते हैं जी, सरचार्ज वेवर एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसमें देख लें कि अगर आपकी किस्तें शॉर्ट हैं और उसकी वजह से जुर्माने लगे हुए आपको, और आप वो जुर्माने माफ करवाना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है? उसकी भी तारीख 15 फरवरी 2025 है। ऑल कस्टमर्स ऑफ जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, अवामी ब्लॉक, वाटरफ्रंट ब्लॉक और स्पोर्ट्स वैली इन डिफॉल्ट कैन गेट 100% सरचार्ज वेवर बाय फुलफिलिंग द फॉलोइंग बोथ कंडीशंस। दोनों कंडीशंस आपने फुलफिल करनी है अगर आपको जुर्माने लगे हुए हैं। कौन कौन से ब्लॉक में? जनरल, ओवरसीज, अवामी, वाटरफ्रंट, स्पोर्ट्स, इनकी बात हो रही है। पेमेंट ऑफ एटलीस्ट 1 इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 2024 ऑनवर्ड्स। पीछे बेशक आपकी 10 किस्तें शॉर्ट हैं, 6 किस्तें शॉर्ट हैं, 5 किस्तें शॉर्ट हैं, जितनी भी शॉर्ट हैं, दिसंबर 2024 से आगे कम से कम एक किस्त हर महीने आप जमा करवाना शुरू कर दें तो आपको सरचार्ज वेवर यहां पे मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि क्लियरेंस ऑफ 100% डिफॉल्ट। 100% अगर आप अपनी अमाउंट को क्लियर करते हैं तो 100% का 100% ही आपका सरचार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा। वाटरफ्रंट के अंदर भी मर्जिंग पॉलिसी चल रही है, आपको पता है। पुराने रेट के ऊपर आपकी जो है वो 2 फाइलें लग जाती हैं
और नए रेट वाली जो है उसमें 3 फाइलें लग जाती हैं। वो भी अगर आपको मर्जिंग चाहिए होगी, आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता कर लीजिएगा, हम इंशाल्लाह ताला आपको करवा देंगे। वो कॉस्ट ऑफ लैंड में होती हैं। उसके बाद अवामी ब्लॉक की मर्जिंग है, वो भी चल रही है। आपको पता है कि 9,75,000 रुपए वाली या 10,80,000 रुपए वाली अगर बुकिंग है आपके पास, तो उसकी जो 40% तक कॉस्ट ऑफ लैंड है, अगर आप उसमें कोई एडजस्ट करवाना चाहते हैं, कोई मर्जिंग शर्जिंग करवाना चाहते हैं, जो कि 8,75,000 रुपए वाली फाइल उसमें एडजस्ट होती है, तो वो भी करवा सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास एपीआर की सहूलत भी मौजूद है, आप एपीआर के थ्रू भी इसमें जो है वो डिस्काउंट ऑफर हासिल कर सकते हैं। और इसमें जो लिमिट है मर्जिंग की, वो है सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन आप जो है वो अवामी ब्लॉक के अंदर मर्ज करवा सकते हैं, 9,75,000 और 10,80,000 रुपए वाली फाइल के अंदर। आ जाते हैं अब जी एपीआर रेट कार्ड के ऊपर। एपीआर के थ्रू आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ लैंड में भी इस वक्त जो है आपको डिस्काउंट मिल रहा है और डेवलपमेंट चार्जेस में भी मिल रहा है। मैं दोनों को अलग अलग जो है वो यहां पे बयान करूंगा। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ लैंड की भी बात करने लगे हैं, ओवरसीज ब्लॉक की फाइल है और उसका जो पेमेंट प्लान है वो 13,50,000 रुपए वाली सीरीज का प्लान है। 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल। आपको पता ही है कि ये कौन से वाले रेट हैं। 7 मरला 13,50 था, 19 लाख जो है वो 10 मरला था, और 31 लाख मेरा ख्याल था उसका 1 कनाल का। ये वो वाली जो है पेमेंट प्लान उसकी बात हो रही है। अगर इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड अभी भी रहती है, तो आपने क्या करना है कि 35% तक आपके ये वाले एपीआर लग सकते हैं। एक एपीआर आपका 27,000 रुपए में एडजस्ट होगा। इसी तरह से अगर 15,40,000 वाला पेमेंट प्लान है और उससे ऊपर वाला पेमेंट प्लान है, तो उसमें क्या है कि जी 28,000 रुपए का आपका एक एपीआर एडजस्ट होता है और आप अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड का 40% तक इन डिस्काउंट ऑफर से फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका 7 मरला 19,25,000 और इसी तरह से 10 मरला का ऊपर वाला पेमेंट प्लान है, तो उसमें 29,000 रुपए का एक एपीआर एडजस्ट होगा, 40% तक आप लगवा सकते हैं। अगर आपका 7 मरला 23,10,000 रुपए वाला पेमेंट प्लान है, तो उसमें आप 40% तक अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड का 40% तक 29,000 रुपए के हिसाब से एक एपीआर आपका एडजस्ट होगा। अगर आपके पास अवामी ब्लॉक की 4.5 मरला की फाइल 8,75,000 रुपए वाली, उसमें एक एपीआर आपका 25,000 रुपए के हिसाब से एडजस्ट होगा। कहां तक? 25% तक। कॉस्ट ऑफ लैंड का 25% तक पे हो सकता है इसे। अवामी ब्लॉक की 9,75,000 रुपए वाली अगर फाइल है 4.5 मरला की, उसमें एक एपीआर आपका 28,000 रुपए के हिसाब से एडजस्ट होगा। कॉस्ट ऑफ लैंड के 40% तक आप अदा कर सकते हैं। अवामी ब्लॉक 10,80,000 रुपए वाली अगर फाइल है 4.5 मरला की, उसमें भी एपीआर जो है वो 28,000 रुपए के हिसाब से ही लगेगा और 40% तक आप करवा सकते हैं। स्पोर्ट्स वैली की बात कर लेते हैं। पुराने रेट वाली अगर फाइल है आपके पास 5 मरला की 20 लाख रुपए वाली, तो उसमें आप अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड का 50% तक जो है वो लगवा सकते हैं और उसके अंदर जो आपका एक एपीआर एडजस्ट होता है वो होता है 30,000 रुपए के हिसाब से। उसके बाद अगर आपके पास 5 मरला 22 लाख रुपए वाला पेमेंट प्लान है, उस सीरीज का प्लान है, मतलब 5 मरला भी हो सकता है, 10 मरला भी हो सकता है, ऊपर वाली भी कटिंग हो सकती है, लेकिन सीरीज वो वाली हो, उसका अगर है तो उसमें भी 50% तक कॉस्ट ऑफ लैंड जो है आप पे कर सकते हैं एपीआर के थ्रू और 33,000 रुपए का एक एपीआर आपका एडजस्ट होता है। अब आ जाते हैं इसके डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर। डेवलपमेंट चार्जेस में भी एपीआर के थ्रू आपको डिस्काउंट मिलते हैं। अब डेवलपमेंट चार्जेस में किस तरह से पता चलेगा कि जी आपने किस तरह से जो है ना वो एडजस्टमेंट करवानी है, उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं। आपको जो डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं, आपकी जो पहली किस्त ड्यू होती है डाउन पेमेंट के फौरन बाद, वो जिस साल में हुई होगी उस साल के मुताबिक आपको डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। अगर आपके 2017-2018 के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, तो आपका एक एपीआर जो है वो 23,000 रुपए के हिसाब से एडजस्ट होता है और आप अपनी 50% डेवलपमेंट चार्जेस इन एपीआर के थ्रू करवा सकते हैं। 2017-2018 वाले को 23,000 रुपए की एडजस्टमेंट मिलेगी एक एपीआर की। उसके बाद 2019 वाले को 24,000 रुपए का एक एपीआर एडजस्ट होगा। 2020 और 2021 के लिए 25,000 रुपए का एक एपीआर एडजस्ट होता है। 2022 वाले के लिए 26,000 रुपए में एक एपीआर एडजस्ट होता है और 2023 वाले के लिए 30,000 रुपए में एक एपीआर एडजस्ट होता है। आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस का 50% इन एपीआर के थ्रू लगवा सकते हैं। ये एपीआर आपको मिलेंगे कितने के लिए? उसके लिए आपको हमारे दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करना जरूरी है। आपने हमारे नंबर के ऊपर राब्ता कर लेना, इंशाल्लाह ताला हम आपको बता देंगे कि कितनी अमाउंट आप जमा करवाएंगे और कितनी आपकी एडजस्ट होगी और कितनी सेविंग होगी। सारी आपको कैलकुलेशन हम करके बता देंगे। ये थी जी आज की पॉलिसी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत जल्दी शॉर्टली सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं और इस पॉलिसी की बेसिस के ऊपर आपके लिए अब डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि आपने क्या करना है, कौन सी पेमेंट जमा करवानी है, कब करवानी है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपके सामने रख दी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो पॉलिसी है इसमें आपको चीजें नजर आती होंगी कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं वो अब क्लोजर की तरफ जा रही हैं। पॉलिसीज सख्त होती जा रही है। क्यों?
इस वजह से कि अब ये मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है प्रोजेक्ट, इसने अब डिलीवर होना है, इसने मेच्योरिटी की तरफ जाना है। जो लोग अपनी पेमेंट्स पूरी करेंगे वही इसके साथ स्टे कर सकेंगे, जो अपनी पेमेंट्स पूरी नहीं करेंगे वो इसके साथ स्टे कर ही नहीं सकेंगे। ये मैं आपको अभी बता देता हूं। दूसरी बात ये है कि जब से यहां पे डीएचए आया है उस वक्त से लेके यहां पे जमीनों की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं। तो अब अगर आप ये समझें कि यहां पे आपको सस्ते में कोई चीज मिल जाएगी इन फ्यूचर, तो वो नहीं मिलेगी। जो जो लोग, जिन जिन लोगों के पास ये वाली अपनी अपनी इन्वेंट्री मौजूद है, संभाल के रखें, इसको चलाएं, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शिराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।